नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दो धमाके, कौन है इस साजिश का आका? देर रात जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर 2 धमाकों से खलबली मच गई। सूत्रों के अनुसार इन धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पूरे मामले की जांच के लिए एनआईए समेत कई एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। इस मामले को आतंकवादी साजिश मानकर जांच शुरू हो चुकी है। जहां परिंदा भी पर न मार सके, वहां 2 धमाके। हाई सिक्योरिटी जोन में धमाके से हड़कंप। ड्रोन से एयरफोर्स स्टेशन में गिराए गए विस्फोटक। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर धमाके के पीछे कौन? वो इलाका जहां आम आदमी का फटकना भी मुश्किल है। ऐसा सेफ जोन जहां एंट्री से पहले तमाम एहतियात बरती जाती है। बेहद महफूज रहने वाले उस हिस्से में एक नहीं 2 धमाके हो गए। जम्मू एयरपोर्ट के करीब एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए ब्लास्ट के सबूत सामने आए हैं। जम्मू हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में कल मध्य रात्रि के बाद एक जो है 2 धमाके हुए। और ये जो तकनीकी क्षेत्र है वो बिल्कुल जम्मू के जो वायुसेना स्टेशन है उसके अंदर स्थित है, तो इसीलिए यहाँ पर हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियाँ अब जो है जांच में जुट चुकी है। आखिरकार इतने हाई सिक्योरिटी जोन में सिलसिलेवार पर 2 धमाके कैसे होते हैं, ये जो है इस समय जाँच का विषय है। ये 3 तस्वीरें धमाके की गवाही दे रही हैं। जिस तरह से इस धमाके को अंजाम दिया गया है वो सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी धमाके से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि यह पूरा वाकया क्या है। देर रात की बात है। 1:37 पर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोटक एक इमारत की छत पर गिरा। ठीक 5 मिनट बाद यानी 1:42 पर दूसरा धमाका होता है, लेकिन उसका लोकेशन इमारत से थोड़ी दूरी पर है। सबसे हैरानी और चिंता करने वाली बात यह है कि हमले में ड्रोन के इस्तेमाल के एंगल से भी जांच की जा रही है। इस बात की आशंका है कि सामरिक रूप से बेहद अहम एयरफोर्स स्टेशन के अंदर विस्फोटक गिराने में ड्रोन या एयर बलून का इस्तेमाल किया गया हो। सूत्र बताते हैं कि एयरफोर्स की पेट्रोलिंग टीम ने रात में ड्रोन से विस्फोटक को गिरते देखा। ये विस्फोट कैसे हुआ, किसने कराया, जांच का विषय है। जांच चल रही है, लेकिन काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। और एक अटकल यह लगाई जा रही है कि यह शायद ड्रोन अटैक था। चांद की रोशनी में ड्रोन का आना और ना पकड़ा जाना काफी मुश्किल लगता है। दरअसल इमारत की छत पर जो विस्फोटक गिरा उससे छत में सुराग हो गया। उससे साफ हो जाता है कि विस्फोटक को इमारत के ऊपरी हिस्से से गिराया गया, यानी ड्रोन या एयर बलून का इस्तेमाल किया गया होगा। वायुसेना जो बयान जारी किया है उस बयान के अनुसार ये लो इंटेंसिटी के जो है 2 धमाके थे, लेकिन ये धमाके कैसे हुए, किसने करवाए, ये सभी अभी जो है जांच का विषय है। लेकिन रिपोर्टें जो आ रही हैं कि ये ड्रोन के जरिए हमला हुआ है, लेकिन वायुसेना और रक्षा प्रवक्ता ने इसका पूरी तरह से अभी कहा है, पत्रकारों को कहा है कि अभी इस पर इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। जांच का विषय है, बहुत ही जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर यानी कि शुरुआती जो है अभी दौर पर जांच चल रही है। तो सभी टीमें आ चुकी है, एनआईए भी पहुंच रही है, तो इसको पूरी तरह से हर एंगल से जो है इसकी जांच हो। इन 2 धमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे अहम सवाल कि यह धमाका कैसे किया गया। दूसरा सवाल कि इन 2 धमाकों को किसने अंजाम दिया। तीसरा सवाल है कि धमाके में कैसा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया। चौथा सवाल ये है कि नो फ्लाइंग जोन में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी और कमलजीत संधू के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू।